यो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे तुम बिना पढ़े 720 मार्क्स ला सकते हो नीट में। यस, ये क्या बच्चों को पागल बनाने लग रही है गाइस। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने वाले यूट्यूबर्स को, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने वाले टॉपर से तो बच के रहना पहली बात तो। एंड आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो सकती है नीट 2023 को टैकल करने के लिए। सो गाइस मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मेरी खुद की थी, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था। सो जो मैंने किया था मैं वही बता सकता हूँ, मैं तुम्हें ये कुछ अलग नहीं बता सकता कि तुम ये कर लो वो कर लो, तुम्हारे लिए ये वर्क करेगा वो वर्क करेगा। मुझे नहीं पता है तुम्हारे लिए क्या वर्क करेगा। जो मेरे लिए वर्क किया वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या मैंने किया था एंड क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी टू टैकल नीट 2022 इन विच आई हैव स्कोर्ड 640 मार्क्स। सो गाइस सबसे पहले तो मैंने क्या किया था एज ए नीट एस्पिरेंट, तुम लोगों को भी पता होगा कि तुम्हारा क्या क्या। अरे यार हो गया तुम्हारा, जाओ तुम्हारे इतनी एक्टिंग थी, जाओ जाओ। सो गाइज एज ए नीट एस्पिरेंट तुम सबको पता होगा कि नीट का सिलेबस क्या है। अगर तुम्हें नीट का सिलेबस भी नहीं पता है ना तो फिर यार बाय बाय यार, इस वीडियो को यहीं तक देखो एंड अपना जाके सो जाओ आँख बंद करके। सो गाइज तुम एक पेज लो एंड पेज के ऊपर सारे चैप्टर्स का नाम लिखो एंड उसके बाद एक कॉलम बनाओ तुम नोट्स का, एक कॉलम बनाओ तुम रिवीजन का, एक कॉलम बनाओ तुम PYQs का, एक बुक कॉलम बनाओ तुम क्वेश्चंस का। सो गाइज ऐसे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 3 पेज लेके उन सभी चैप्टर्स का नाम लिखो। मैंने भी ऐसे किया था। मैं तुम्हें अभी अपने नोट्स दिखाऊंगा, अपने तुम्हें चेकलिस्ट दिखाऊंगा कि मैंने कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ किया था। सो इस तरह तुम्हारे पास एक प्रॉपर चार्ट हो जाएगा जो तुम्हें कंप्लीट करना है विद इन 5 to 6 मंथ्स। अगर इससे पहले कर सकते हो तो और भी अच्छा। जितनी तुम पहले करोगे ना उतना ही तुम्हें रिवीजन में, लास्ट में एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में एंड मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा। तो ये चेकलिस्ट तो तुम्हें कंप्लीट करनी ही है एंड जितनी जल्दी कर पाओ, जितने अच्छे से कर पाओ उतना बेटर है। इसके अंदर सारे कॉलम्स के अंदर टिक 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 हो जाएगा तो फिर मतलब तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, सिंपल सी ट्रिक को तुम फॉलो करोगे तो फिर दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने कैसे किया था एंड प्रॉपर मैं तुम्हें बना के भी दिखाऊंगा कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ मैं आईपैड की स्क्रीन पे दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं कैसे क्या बता रहा हूँ। सो चलो मैं पहले तो अपने नोट्स दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर। एंड मैंने जो चेकलिस्ट बनाई थी मैं अपनी चेकलिस्ट भी दिखाता हूँ, कहीं तुम ऐसे लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं अपनी चेकलिस्ट बना के उन पर टिक 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 लगाता जाता कि मेरे पास सारे चैप्टर्स के नोट्स होने चाहिए, सारे चैप्टर्स के मैंने PYQs किए होने चाहिए, सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस किए होने चाहिए। सो सबसे पहले तो चलो मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ तुम्हें एंड लेट्स गो। सो गाइज ये है सब कुछ जो मैंने टेस्ट पेपर्स वगैरह दिए थे एंड शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे। ये इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे मैंने, ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। ये सब मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने अपने खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं एंड जल्दी ये सारे शॉर्ट नोट्स भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो जो मैं तुम्हें बता रहा था कि एक चेकलिस्ट बनानी है तुम सबको, तो देखो ये इधर आओ। तो मैंने भी हर चैप्टर के बनाए थे। ये फिजिक्स का हो गए सारे चैप्टर्स 11th के, ये फिजिक्स के 12th के चैप्टर्स हो गए। PYQ नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने होते हैं। ये बायोलॉजी के हो गए, केमिस्ट्री के भी बनाए थे, शायद उसका पेज फट गया। एंड ये कुछ नोट्स वगैरह। हाँ तो छोटे टॉपर जी, आपको हमारी स्ट्रेटेजी समझ में आई? हाँ बाकी तो सारी समझ में आ गई। बस एक डाउट है, जैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ DPP से एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन करती हूँ, उसके अलावा कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? तो फिर मैं तेरे को पहले भी बताया था कि अगर तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तो फिर तू एक ऐप डाउनलोड कर, मेमोनीट ऐप। क्या तूने वो ऐप डाउनलोड किया था? हाँ तो उसके क्वेश्चंस जरूर करना। उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली NCERT लाइन से बनाए हुए क्वेश्चंस है। तो ये मेमोनीट ऐप है जो तूने डाउनलोड किया था। इसके अंदर 96 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली इस ऐप के अंदर से नीट 2022 के अंदर। तो फिर अगर इसके अंदर से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगी, फिजिक्स के भी है इसके अंदर, केमिस्ट्री के भी एंड बायोलॉजी के भी है। तो इसके क्वेश्चंस जैसे कि कौन सा चैप्टर कर रही है अभी तू? जैसे मैंने एनिमल टिश्यू किया था, तो एनिमल टिश्यू के क्वेश्चंस करेगी इसके अंदर तू। तो एपिथेलियल टिश्यू के क्वेश्चन करेगी। तो सबसे पहले तो तेरे पास वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे। अगर तुझे वो टॉपिक अपना रिवाइज करना है फिर से तो एक वन शॉट वीडियो आ जाएगी। उस टॉपिक को तू रिवाइज करके उसके बाद तू उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती है। कर लूं। अगर तुम्हें वो नहीं करना है तो फिर तुम इसको स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे जा सकते हो। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन इसका ठीक हो गया। अगर ये क्वेश्चन गलत होता तो फिर यहाँ पे इसके नीचे सोल्यूशन आ जाता एंड उसके बाद तुम एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन अभी आ रखी है हाँ। एक्सप्लेनेशन तो फिर एक्सप्लेनेशन आ जाता है। अगर तुम्हारा गलत होता है तो तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ के उसको रिवाइज भी कर सकते हो उस सही भी क्वेश्चन होता को। है तब भी आ रही है। तो फिर अगर इसके अंदर तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो बार बार रिपीट हो गए तुम्हारे पास आते रहेंगे, तो जब तक तुम उसके अंदर परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे। सो ऐसे इसके अंदर क्वेश्चंस आते रहेंगे एंड ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा तरीका है रिवाइज करने का कोई भी चैप्टर। तो जैसे कि तुम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चंस करने हो तो फिर मेमोनी टाइप से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो फिर तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं हाई लेवल के क्वेश्चन कर रही हूँ। जो नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वही इसके अंदर क्वेश्चंस है। सो तुमने डाउनलोड किया मेमो नीट ऐप? हाँ, अब मैं रिवाइज कर लेती हूँ कनेक्टिविटी इशू, फिर उसके क्वेश्चंस कर लूँगी। तो फिर अगर तुम लोग भी ये ऐप डाउनलोड कर लो एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे देव300, तो फिर तुम्हें इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 300 ऑफ भी मिल जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम लोगों के लिए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने आईपैड की स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने नीट 2022 में कई बार अपना स्ट्रेटजीज बदली थी। मतलब अक्टूबर में सोचा था कि कुछ ऐसे बनाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद स्कोर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी वीक पॉइंट्स है उसका एनालिसिस करके सब कुछ लिखेंगे, एंड जो कि मैं फॉलो नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने एक 30 डेज़ का प्लान बनाया था। जैसे कि तुम देख सकते हो ये 30 डेज़ के अंदर मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था एंड रिविजन्स भी कर लिया था एंड मॉक टेस्ट भी दे दिया था। सो ये प्लान भी मैंने बनाया था, ये प्लान भी मैं फॉलो नहीं कर पाया था। मतलब ये प्लान मैंने काफ़ी दिनों तक मेहनत करके मतलब बनाया एंड उसके बाद फिर कुछ दिनों तक फॉलो किया एंड उसके बाद मैंने ये इतना टायरिंग, इतना एग्जॉस्टिंग प्लान बना दिया था कि ये मेरे से फॉलो नहीं हुआ। सो गाइस पहली गलती तो ये मत करना कि तुम ऐसा प्लान मत बनाना जो तुम फॉलो ना कर पाओ, ऐसा प्लान बनाओ जो तुम फॉलो कर पाओ। सो ये प्लान भी मेरा फेल हो गया था एंड उसके बाद जो मैंने किया था लास्ट में प्लान, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। सो तुम्हें सबसे पहले तो एक पेज लेना है, ठीक है, और उस पेज में 4 कॉलम बनाने हैं। मैं तुम्हें एक बार जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। सो गाइस तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ऐसे एक अपने पेज पे चार्ट बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद तुम टॉपिक्स लिखना, ठीक है, उसके बाद तुम उसके नोट्स लिखना, उसके बाद तुम उसका रिवीजन लिखना, उसके बाद तुम उसका PYQs लिखना एंड उसके बाद तुम उसका क्वेश्चन बैंक लिखना। तो फिर ये 4 जो है ना, ये 4 जो चीज़ें हैं, नोट्स, रिवीजन, PYQs एंड क्वेश्चन, ये एक चैप्टर को करने के बेसिक्स है। अगर तुम्हारे पास उसके नोट्स नहीं है तो फिर पहले तुम उसके नोट्स बनाओ उस चैप्टर के, उसके बाद तुम उसके PYQs करो, क्वेश्चंस करो एंड उसके बाद तुम जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार अच्छा है। क्वेश्चन करने से पहले रिवीजन करना, PYQs करने से पहले रिवीजन करना एंड रिवीजन कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स से। तो फिर मैं भी इसके अंदर एक और कॉलम डाल देता हूँ जो कि है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्पेशली। बायो के लिए अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे कि एक चैप्टर हो जाता है हमारा काइनेमेटिक्स हो जाता है ना, तो काइनेमेटिक्स हो गया। तो काइनेमेटिक्स के अगर तुमने नोट्स बना ले तो उस पर टिक कर दो, अगर तुमने उसके PYQ सॉल्व कर लिए तो उस पर टिक कर दो, अगर तुम उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर चुके हो तो उस पर टिक कर दो एंड शॉर्ट नोट्स बना दिए तो उसका टिक कर दो एंड उसका तुम जितनी भी बार रिवीजन करो, जैसे कि पहली बार तुमने उसका रिवीजन किया उस पर टिक करो, फिर तुम दोबारा से रिवाइज कर रहे हो सब कुछ सिलेबस दोबारा से रिवाइज कर रहे हो तो उस पर दोबारा टिक करो, दोबारा टिक करो, 4 बार टिक करो, जितनी बार तुम उसका रिवीजन करो उतनी बार टिक करो। सो ऐसे कर करके तुम काइनेमेटिक्स हो गया, उसके बाद तुम रोटेशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ऐसे तुम सारे चैप्टर्स जितने भी 11th और 12th क्लास के, उन सारे चैप्टर्स का ऐसे बनाओ एंड उस पर अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करते जाओ। सो ये चेकलिस्ट तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए चेकलिस्ट बनानी है एंड ये चेकलिस्ट तुम्हारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये चेकलिस्ट तुम्हारी विद इन 5 से 6 मंथ्स के अंदर, 5 से 6 मंथ्स अभी से अपना प्रिपरेशन करके, स्ट्रेटेजी फॉलो करके चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लोगे ना, तब जाके तुम्हारे पास लास्ट में 1 से 2 मंथ्स बचेगा तुम्हारे किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। तो लास्ट में जो 1 और 2 मंथ की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है।
उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट देने होते हैं डेली, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होता है, रिवीजन करना होता है, वो एक अलग स्ट्रेटेजी हो जाती है। लेकिन अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ये 2 चीज़ें तुम्हें अभी फॉलो करनी है। सो शॉर्ट नोट्स बनाओ, PYQs करो, क्वेश्चंस करो, ये सब फॉलो करो। अभी कोई लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे कैसे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अभी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने फिजिक्स के, एंड तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने केमिस्ट्री के, एंड तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने किसी सब्जेक्ट्स के, तो फिर वो है बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। बायोलॉजी में कैसे नोट्स बनाने हैं एंड बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, कि एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं तीनों सब्जेक्ट्स की। फिजिक्स को कैसे टैकल करे, केमिस्ट्री को कैसे टैकल करे, एंड बायोलॉजी को कैसे टैकल करे, कैसे पढ़े, एंड कैसे क्या स्ट्रेटेजी है बायो पढ़ने की, फिजिक्स पढ़ने की एंड केमिस्ट्री पढ़ने की, वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें सबसे पहले अभी क्या करना है। सारे चैप्टर्स के तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। अगर कोई टॉपर बोले तुम्हें कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, तो फिर वो सरासर गलत है। नोट्स बनाने से तुम्हारे क्या होगा, नोट्स बनाने से तुम्हारे पास एक तो मोटी मोटी किताब होती है वो पढ़नी नहीं पड़ेगी, एंड नोट्स बनाओगे तो फिर नोट्स से शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये तीनों सब्जेक्ट्स का जो मैंने चार्ट बताया ये ज़रूर बना लेना, एंड चेकलिस्ट तुम अभी से बनाना स्टार्ट कर दो कि तुम्हारे पास अभी इतने चैप्टर्स हो चुके, तुम्हारे उस पर टिक करो। इतने चैप्टर्स के तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, उस पर टिक करो। इतने चैप्टर्स के तुमने PYQ कर लिए, उस पर टिक करो। सो ये सब पहले तुम कंप्लीट कर लो, ये चार्ट को कंप्लीट करो। विद इन 5 to 6 months में सारे चेकलिस्ट पे टिक हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद आखिरी के 2 महीने में क्या होगा वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। सो ये फॉलो करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नीट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए।